राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से मेरे न्यू व्लॉग में। जो लोग मेरे उत्तराखंड की सीरीज़ को देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं हूं इस टाइम उत्तराखंड चक्राता में, और चक्राता से जा रहा हूं मैं देहरादून। तो मैं खालसी पहुंच गया हूं। खालसी, कोई खालसी कहता है, कोई खालसी। और भाई मैं अब रुक गया हूँ अपने लंच के लिए। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह वहाँ से सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था, आपको पता ही है, और ब्रेकफास्ट में भी चाय पी थी और कुछ पकोड़े खाए थे। तो अब मैंने जो है अपना लंच मंगा लिया, आ गया एक्चुअली। फिर मैंने क्या ऑर्डर किया बताया था। मैंने की दाल मखनी, बटर नान है, और साथ में दही। दही में मैंने ना काला नमक डाला। काला नमक मेरे को डाल के खाने में ना अच्छा लगता है, पता नहीं, ऐसा लगता है शायद डाइजेशन सा हो जाता है अच्छे से, तो इसलिए मज़ा आ गया। तो अब भाई मैं खाना खाता हूँ। ये ऑन द रोड ही है, हाईवे पे है, निर्वाणा रेस्टोरेंट के नाम से, और अच्छी प्लेस है। मैं खाना टेस्ट करता हूँ कैसे, देखता हूँ। गुड, अच्छा खाना। दाल लो जस्ट परफेक्ट है, और नान भी कच्ची नहीं है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी है। मैंने बोल दिया था पहले। साथ में दही भी फ्रेश लग रही है। मेरा लंच हो गया है। ये रेस्टोरेंट है, दिखा देता हूँ आपको। ये है रेस्टोरेंट सामने जिसमें मैंने लंच किया, और लंच कर लिया है। और मैं ना कुछ काम करने लग गया था एक्चुअली, कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना था। और एक्शन कैमरा जो है ना, उसकी स्पेस बिल्कुल इंटरनल स्टोरेज फुल हो गई थी, तो उसका डेटा ट्रांसफ़र करना था। मेमोरी कार्ड आज मेरे पास है नहीं उसका, तो मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया उसके बाद बैठ के। और ये सब करने में मुझे इसको, अरे यार 4:10 हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और भाई लेट तो काफ़ी हो गया। जो प्लान से पता नहीं पूरे हो पाएंगे कि नहीं, पर यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ। अपनी बुलेट रेडी है, सामान वामान रेडी है, अब निकलते हैं यहाँ हाँ जी यार। तो मैं दर्शन करके आ गया हूँ महादेव के, टपकेश्वर महादेव। अभी जस्ट ऊपर ही आया था, और अभी मैंने बुकिंग कर दी है अपनी स्टे के लिए। मैं स्टे कर रहा हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश में यहाँ से 1.5 आवर्स का डिस्टेंस मुझे दिखा रहा है, ठीक है। और मैं 1.5 घंटे 8:30 तक पहुँच जाऊँगा। और कोई नीचे फैमिली रहती है, होम स्टे बुक किया है। वहाँ तो मैं होटल में था, बट यहाँ होम स्टे मिल गया, तो होम स्टे बुक कर दिया है मैंने। एक चीज़ बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और टपकेश्वर महादेव मंदिर, आई होप आपने शायद मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। इससे मैं पहले जब हरिद्वार आया था और देहरादून आया था, कि ये मंदिर मैं पहले भी आया हूँ फैमिली के साथ, और ये मैं दूसरी बार विज़िट कर रहा हूँ। एक चीज़ इसकी जो मैं आपको खासियत बताना चाहता हूँ, बेसिकली ये जो महादेव का जो शिवलिंग है, इसका नाम टपकेश्वर महादेव इसलिए है कि इसमें ना ऊपर से ये गुफा में है, और गुफा में पानी टपकता रहता है शिवलिंग पे, बूंद बूंद गिरता रहता है, ठीक है। और आज तक किसी को नहीं पता लग पाया है कि कहाँ से पानी आ रहा है, इसका क्या सोर्स है, कुछ नहीं पता है, बट वो टप टप करता रहता है। इसीलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव पड़ा है। और मैं एक चीज़ और बता रही, मैंने देखा था, मैं पढ़ भी रहा था इसके बारे में। ये मौसमी आसन नदी है एक, और इसके साथ से ही बह रही है, आप देखोगे वीडियो में, तो ये उसके तट पे रही है बिल्कुल। और बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव के। और अब बस भाई दिल खुश हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ सॉर्ट हो गई। देखो दर्शन किए, दर्शन करते ही बुकिंग, पहले मैं बुकिंग के लिए थोड़ा परेशान हो रहा था कि कहाँ रुकूँ, माइंड क्लियर नहीं था। देहरादून रुकूँ, हरिद्वार रुकूँ, ऋषिकेश रुकूँ, और बुकिंग्स और रूम्स का मतलब होम स्टे की भी अवेलेबिलिटी मिल नहीं रही थी उस तरीके से। बट फाइनली होम स्टे मिल गया, बात हो गई अच्छे से, और अब मेरी बुकिंग कंफर्म हो गई है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और आपसे मिलूँगा मैं ऋषिकेश होम स्टे पहुँच के। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कल शाम को मैं ऋषिकेश आ गया था, और मैं ऋषिकेश में मैंने ये होम स्टे बुक कर लिया था, जैसे आपको मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में। और मैंने सोचा था मैं आप लोगों से यहाँ के मिलूँगा, बट यहाँ मैं पहुँचा तो अराउंड 8:45 हो गए थे, और मैं बहुत टायर्ड था। आके मैंने अपना सामान वामान रखा सारा,
बाइक से सामान उतारा और सब चीज़ें करने में, सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम चला गया। उसमें शावर वगैरह लिया। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट चली गई, और लाइट चली गई उसमें भी थोड़ा सा इशू आ गया, तो काफ़ी लेट हो गया। मैं फिर डेटा ट्रांसफ़र वगैरह का भी काम करना था, तो मैं उसके बाद आप लोगों से नहीं मिल पाया दोबारा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी सुबह हो गई है, अपनी चाय बनाई है, चाय पी रहा हूँ, और साथ में ये थोड़े फ़ैन है या खारी कहते हैं कुछ लोग, वो है, वो थोड़े से खाऊंगा। अभी प्लान आज का ऐसा है कुछ कि पहले था मेरा मॉर्निंग गंगा आरती का, बट पता लग गया था रात को ही मेरे को कि गंगा आरती मॉर्निंग में नहीं हो रही है, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे को दिल्ली में काम है, और दिल्ली में मुझे पहले भी मेरा प्लान यही था कि मैं शाम तक पहुँच जाऊँ, तो मैं अपना जो कल काम है उसको ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी मुझे करना ज़रूरी है। तो यही सोचा था कि भाई टाइमली पहुंच जाऊंगा दिल्ली शाम तक, और सुबह गंगा आरती कर लूँगा यहाँ सब चीज़ें, बट अब वो नहीं हो पाएगा। और गंगा आरती शाम को है, तो उसके लिए तो मैं वेट नहीं कर पाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल प्लान कुछ ऐसा है कि मैं अभी ये अपना चाय पी के और थोड़ी देर में अपना काम करके, थोड़ी देर में मैं फिर शावर वगैरह लूँगा, और शावर लेके कुछ ब्रेकफास्ट देखेंगे, उसके बाद सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। हाँ जी, जानता हूँ कि मेरा भी प्लान था, 2 ही दिन हुए हैं मुझे। चक्राता में भी हमारे पास कुछ साइट सीइंग का था नहीं, ऑल्दो चक्राता का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल यही है प्लान। इसके अलावा कुछ चेंजेस होंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। सेकेंडली चीज़ अब मैंने ये सोची है, मेरे घर पर ही बात हुई है कि मैं थोड़े टाइम बाद दोबारा आने वाला हूँ उत्तराखंड। और उत्तराखंड में जो जो चीज़ें रहती हैं, जैसे मतलब रहती क्या रहता तो बहुत कुछ है, मतलब यहाँ जो मैं नहीं कर पाया वो भी करूँगा, गंगा आरती वगैरह लास्ट टाइम तो की थी, और उसके बाद भी काफ़ी कुछ प्लान्स हैं। बाकी अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं और निकलेंगे फिर थोड़ी देर में, रेडी हो गए। अच्छा, एक बात बता दूँ, मैं गंगा आरती नहीं होने वाली थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं थोड़ा लेट तक सोया, बहुत थक गया था रात को, लाइट चली गई थी ऐसे बताऊँ, तो काफ़ी लेट हो गया था सोने में। तो अभी 8 बज रहे हैं, 8 बजे मैं उठा और 8:30 हो गए एक्चुअली, तो मैं चाय वाय बनाई। हाँ जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई 11:30 हो रहे हैं और प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस ये है कि आज मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, घर वापस नहीं जा रहा हूँ, और मैं जाऊँगा कल अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, पहली बात तो बहुत धूप निकली हुई है बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और लू चल रही है। ऋषिकेश में लू चल रही है, ये भी हैरानी की बात है। तो इसलिए अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इवनिंग में निकलूँगा। अभी मैं शाम तक रूम पे ही रहने वाला हूँ। बस ये है कि अभी मैं थोड़ी देर बस निकल रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, कुछ खाने के लिए, क्योंकि भाई कुकिंग वुकिंग कर ले तो मैं मामला फेल है अपना कुकिंग में, तो इसलिए अब मैं निकल रहा हूँ बाहर कि कुछ खाने के लिए लेके आऊँ, और जिससे भाई आज अपना लंच हो सके। अब लंच क्या होगा वो पता नहीं, अभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो फ़िलहाल मैं निकला हूँ जस्ट अपने होम स्टे से। होम स्टे ये जो है ना, बड़ा मतलब छोटी सोसाइटी है, उसके बीच में है, पीछे है ये होम स्टे। आप देख रहे हो ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें है रूम नीचे, और बाकी सब चीज़ें तो सही है, पर भाई धूप बहुत तेज़ है, भयंकर धूप हो रही है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि भाई बहुत तेज़ धूप हो रही है, ठीक है, और मैं निकला हूँ। और भाई यार ऋषिकेश में लू चल रही है, ये बड़ी हैरानी की बात है। खैर मैं लास्ट टाइम भी गर्मी में आया था, जब भी बहुत बुरी गर्मी थी, और भाई इस बार तो मुझे उससे भी ज़्यादा भयंकर लग रही है। टैनिंग पूरी हाथों पे हो गई, दिख रहे हो, और नीचे का हाथ अलग दिख रहे हैं और ऊपर का अलग। तो भाई भयंकर टैनिंग हो गई है और ख़तरनाक गर्मी है। खैर मुझे ना यहाँ पता नहीं है कहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ एक शॉप है जिससे मैंने कल शाम में दूध लिया था और मैगी वगैरह ली थी, दही भी लेने आया था बाद में मैं। तो अब उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ, उन्हीं से पूछूँगा यहाँ कहीं खाने वाने के लिए कहाँ क्या मिलता है, तो मैं जाके ले सकूँ। पास में ही है शॉप, तो दूर नहीं है। पहुँच गया हूँ मैं, जस्ट पूछता हूँ मैं। अंकल जी, यहाँ आसपास कोई दुकान है जहाँ पे मतलब कुछ खाने का मिलता है, जैसे चाय समोसा वगैरह, ऐसा कुछ कहाँ पे होगी? इस गली यहाँ पर जहाँ आगे दुकान है ना, यहाँ से अंदर जाना, सीधा आगे गली है, यहाँ पे ये फ्लैट का ये दुकान है, यहीं पे जहाँ पे ये फ्लैट जो है। हाँ, ये बिजली का यहाँ पे ये गाय है। हाँ हाँ वहाँ से अंदर जाना,
अच्छा अब 2-3 मकान छोड़ के बाएं हाथ पे है। अच्छा। हाँ वो खाने का है। हाँ समोसे वगैरह भी रखते हैं? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं क्या क्या बना। तो अंकल आपकी कितने बजे तक खुली रहती है दुकान? हमारी तो रहती है 3 बजे तक। 3 बजे तक, और शाम को रात को 10 बजे तक? हाँ लगभग। अच्छा। अब गर्मी बड़ी हो गई है। 3-4 दिन से गर्म होने लगा। हाँ ऋषिकेश में भी लू चल रही है, ये भी कमाल की बात है। 3-4 दिन से गर्म है। चलो ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। चलो भाई जाते हैं, बताइए अंकल ने आ गई दुकान पास में ही, होपफुली कुछ खाने का मिल जाए ढंग का। और भाई गर्मी ने तो दिमाग ख़राब कर दिया यार, जनरली बता रहा हूँ। सोचा नहीं था मैंने इतनी ख़तरनाक गर्मी भी पड़ रही होगी। ये देखो भैया गौ माता भी आराम कर रही है छाया में, और एक गौ माता ये रही, ये भी यहीं घूम रही है। ये शॉप्स वगैरह तो काफ़ी सारी है सोसाइटी के अंदर, मैं बताऊँ आपको। पर खाने का मतलब जो मैं देख रहा हूँ यार, कुछ नाश्ते में समोसे वमोसे कुछ हो जाए वो नहीं। चलो दुकान बताई तो है, जा रहा हूँ। ये भाई नाराज चल रहा है, ऊपर देख लो हल्ला मचा रहा है, नीचे गौ माता, ऊपर हल्ला मचा रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है। ये सोसाइटी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने प्लॉट वगैरह ले रखे हैं वो बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जितने जितने कंस्ट्रक्शन हो उस हिसाब से और गर्मी बढ़ेगी, और क्या होगा, कम तो होने से रही। भैया कोई है समोसे वगैरह रखते हैं भैया आप? समोसे भैया नहीं भैया, समोसे तो नहीं। नहीं है? अरे यार, फास्ट फूड क्या भैया खाली? अरे नाश्ते में मैंने कहा कुछ हो जाता। अच्छा जी, कहाँ यहाँ कहीं है आसपास शॉप? समोसा, चाय समोसा वगैरह हो? समोसा भैया बाहर इधर से जाएंगे ना, बाहर राइट लेना है? इधर से राइट लेना। हाँ। फिर एक लेफ्ट रोड आएगी, सीधा बाहर निकल जाना हाईवे पे, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कितनी दूर होगा यहाँ से? वॉकिंग के लिए ठीक रहे? हाँ वॉकिंग है, 10-15 मिनट। 10-15 मिनट में? चलो थैंक यू भैया। बाकी आप लोग हैं फास्ट फूड है? हाँ जी भैया। फास्ट फूड है आपके पास? शाम को कितने बजे तक खुला रहता है? 11 बजे तक भैया। चलो ट्राई करेंगे, शाम को आते हैं फिर आपके पास, ठीक है? ओके थैंक यू भैया। चलो भाई वॉक लेते हैं 15-20 मिनट का। 15-20 मिनट तो खैर बहुत हो जाते, गर्मी भी बड़ी भयंकर हो रही है। या तो सोच रहा हूँ कि एक काम करता हूँ, बुलेट से चला जाता हूँ। बुलेट से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। बुलेट ही निकालते हैं भाई अपनी फिर, और क्या कर सकते हैं। और जाते हैं, एक दो चीज़ और कुछ लेनी होगी तो वो भी देख लूँगा। बुलेट ही निकालनी पड़ेगी भाई, धूप भी बड़ी भयंकर हो रही है। ऐसे ना खतरनाक काम है भाई गर्मी का उत्तराखंड में। खैर मैं बताऊँ जेन्युइनली देखा जाए तो समझ में आ भी आता है यहाँ गर्मी यार, क्योंकि जब मैं वहाँ गया हूँ अपना चक्राता में था, तो चक्राता में बिल्कुल यार हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँच गया ना, जब जाके लगा लो थोड़ा सा ठंडा मिला था मेरे को, ठीक है। और वहाँ भी दिन में तो पूरी गर्मी होती है, दिन में तो थी गर्मी, शाम को लगा लो जाके अराउंड 6 बजे के आसपास ना थोड़ा ठंडक हुई थी, और सुबह 7-8 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक बस। उसके बाद तो भाई फुल गर्मी, क्योंकि आपने देखा ही होगा जैसे लास्ट ब्लॉग में मैं खुद हाफ टी शर्ट पहन के भाई ड्राइव करी है मैंने, उसी से टैनिंग भी हो गई है, सही बताऊँ आपको मैं। पर चलो ठीक है, हाँ बुलेट निकालनी पड़ेगी। ये रही अपनी बुलेट खड़ी है, उसको निकालते हैं। मैं बाहर आ गया था, मुश्किल से 2 मिनट लगे यार बुलेट पे। भाई कह रहा था 10-15 मिनट लगेंगे वॉकिंग के, यार 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था भाई वॉकिंग का। यहाँ बुलेट खड़ी करी, सामने ही शॉप है, जस्ट निकलते ही है बाहर, तो कोई इतना लंबा रास्ता नहीं था भाई। भाई ने डरा दिया, दूर है ये वो, तो मैं आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई चलते हैं। अब भाई कुछ ले लेता हूँ नाश्ते के तौर पर, अभी क्या पैक करा के ही जाऊँगा। काफ़ी चीज़ें रख रखी हैं इन्होंने, देखते हैं क्या क्या है। चाय तो खैर मैं खुद ही बना लूँगा, समोसे भी है, पैटी वगैरह। ये समोसे दे दो मेरे को, एक काम करो 2 समोसे पैक कर दो। ठीक है भाई, लो 2 समोसे पैक कराते हैं और चलेंगे होम स्टे पे, चाय बनाएंगे और अपना फिर खाएंगे। कितने का एक समोसा? 15 रुपये। 15 रुपये, ठीक। हो गई पेमेंट, हो गए समोसे, चाय पियेंगे साथ में। कोल्ड ड्रिंक का कोई चक्कर नहीं भाई,
बाहर निकल के कोल्ड ड्रिंक पी गई है, जो कि मैं सख्त जिसके ख़िलाफ़ हूँ। खुद ही मैं पसंद नहीं करता जो चीज़, वो मुझे पीनी पड़ रही है। यार आ रखा हूँ तो रात में तो मैंने मैगी खाई थी, अब समोसे ले लिए। सामने छोले कुलचे वाला लग रहा है, लंच के लिए छोले कुलचे भी पैकिंग करा लेते, बार बार क्या आएंगे यार, वहीं पे छोले गरम करेंगे और उन्हें खा लेंगे। भाई हाँ एक चीज़ देखो, मेरे को बंदों ने बताया काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है कि सीमा डेंटल करके, कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये देखो कितना बड़ा है ये सामने, ठीक है, बहुत बड़े बना हुआ है। पीछे तक देख रहे हो आप, पीछे तक पूरा हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे भाई, दूसरी चीज़ एम्स बहुत बड़ा है यहाँ पे, बहुत बड़ा एम्स है। ये भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछेंगे भाई छोले कुलचे कैसे? 40 रुपये प्लेट। 40 रुपये प्लेट, यूपी 25 हैं। तो दोस्त बनाओ एक प्लेट, पैक करो, ऊपर पैक करनी पड़ेगी, कर दोगे? क्या नाम है दोस्त आपका? भोपाल। अरे भाई ये तो भाई का नाम है भोपाल और हैं ये यूपी से हैं। ये कैसे चक्कर है? भोपाल नाम का बंदा यूपी से कैसे, ये कौन सा चक्कर है? तो यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो यहाँ पे? अच्छा, तो कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? 2 साल हो गए। और यहाँ काम भी 2 साल से कर रहे हो या नहीं? यहाँ पे 1 साल से कर रहे हो। अरे वाह, चलो भैया छोले कुलचे बना रहे हैं हमारे भाई हमारे लिए, देखो कैसे खिलाएंगे। वाह वाह वाह, बटर वटर लगा के कर रहे हैं कार्रवाई। पैक कर दो। हाँ पैक करने पड़ेंगे दोस्त, क्या करें। छोले थोड़े से ज़्यादा से कर देना, बढ़िया से हैं। तो पहले ही बना रखे हैं? हाँ अभी 2-4 प्लेट बना के। अच्छा, ऐसे कर देना 2 कुलचों में मामला सही हो जाए। आपका फुल आ रहा है, कम नहीं। कर दिया भाई ने छोले पैक हमारे। इसमें प्याज डाल दो यार थोड़े ऊपर से, या अलग से दे दो प्याज चाहिए, वो मैं आपको दे दूँ। है ना, अलग से डाल देना थोड़े, क्योंकि भाई प्याज के बिना मज़ा नहीं आता है। चटनी वटनी भी रख रखी है क्या ये? अरे वाह भाई, भोपाल भाई ने तो पूरा इंतज़ाम कर रखा है। तो ये क्या हॉस्पिटल हर चीज़ का है या सिर्फ दांतों का अस्पताल और कॉलेज? अच्छा दांतों का है सिर्फ? ओहो, सिर्फ भाई दांतों का है। मुझे पता नहीं था, जिनमें लिखा तो होगा सीमा डेंटल, पर मैंने सोचा भाई और भी फैसिलिटीज़ हो तो भाई बताए। और ये भाई है बिल्कुल सीमा डेंटल के सामने खड़े होते हैं भाई, भोपाल भाई। तो भाई कोई यहाँ आ रहा हो तो आओ भाई पे देसी छोले भटूरे खाओ। भाई का नाम भोपाल, भाई यूपी से माल खिला रहे हैं बढ़िया, उत्तराखंड में। लो तो आप बोल रहे हो 1 प्लेट में 3 वो आते हैं? 2 आते हैं। अच्छा 3 लेने हो तो 3 में 50 रुपये। 50 रुपये। और वैसे कितने की है प्लेट? 40 की। अच्छा तो यार इतने छोले में 3 में हो जाएगा काम? छोले कम पड़ जाएंगे थोड़े, वो है ना, तो एक और बढ़ा दो, थोड़े छोले बढ़ा दो यार। भाई बाहर निकल के ना ये चीज़ों का बड़ा मज़ा आता है, ये लोकल खाओ बेसिक से। भाई कई बार मेरा पेट ख़राब हो जाता है इन चीज़ों में, पर ये चीज़ बढ़िया लगती है मुझे भाई, ये छोले कुलचे और ये छोले भटूरे भी बहुत खाता हूँ। यही तो चीट मील है असली बाहर निकल के। देखो ये जो देख रहे हो मेरा, ये भाई बुलेट पर टांगा हुआ था बैग ना, तो ये जल गया उसके साइलेंसर से, ये पूरा बीच में से कट गया, इसलिए फिर मैंने ये वैसे जुगाड़ करा बढ़िया वाला। चलो यार मैं पैक कराता हूँ और पहुँचता हूँ होम स्टे पे। पहले तो समोसे हैं अभी के लिए, और फिर दिन के लिए अपने छोले कुलचे तैयार हो गया। भाई ऐसे ही बंदा जब बनाना नहीं आता तो होम स्टे का कुछ फ़ायदा भी नहीं है देखा जाए तो। तो भाई आ गया, आके बना लिए चाय और साथ में समोसे तो लाया ही था। समोसे अच्छे हैं, बड़ी चटनी है ना जैसे अपने दिल्ली में मिलती है पानी। खैर चाय बढ़िया बनी है। ब्रेकफास्ट कर लूँ पहले अपना, सब फैला हुआ वो काम भी रहता है, और उसके बाद फिर यार चार लेंगे।